बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटी पुरानी बनियान घर में रखें, इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। फटी पुरानी बनियान जो है आपके बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती है। मनी सेविंग टिप्स है, टाइम सेविंग टिप्स है और जादुई फार्मूला बाथरूम क्लीन करने के लिए घर में ही रेडी हो जाएगा। और सेफ्टी रेजर को गुब्बारा पहनाएं और कमाल देखें, और हैंगर पे जराब पहनाते ही आप जो हैं बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और बच्चों के सर में जुएँ पड़ जाती हैं तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो चलते हैं भाई टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो क्लीनिंग को लेके आपने क्या करना है, आपने ले लेना हैंगर और हैंगर को आपने जराब पहनानी है। हैंगर को जराब पहना के हम कौन सा कमाल काम करने वाले हैं भाई। ये बहुत ही क्लीनिंग की प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका इजीली हाथ नहीं जाता और वहाँ पे हमें क्लीनिंग करना होती है। जब हम कभी उन चीज़ों को इधर उधर करके क्लीनिंग करते हैं ना, तो उनके नीचे से जो गंद निकलता है ना, वो क्या ही होता है, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है और फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और हाथ पाँव को भी गलती से भी लग जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करना, आपने इस तरह से हैंगर ले लेना और हैंगर के दोनों साइड पे आपने जराब जो है वो चढ़ा लेनी है, सॉक्स चढ़ा लेनी है। और उसके बाद आपने, आपके घर में ड्रेसिंग टेबल है, आपके घर में अलमारी है, आपकी ओवन की बैक साइड है, वो जगह जहाँ पे आपका हाथ इजीली नहीं जाता है, वहाँ पे ये जो जराब पहनाई है हमने हैंगर को बहुत इजीली जो है क्लीनिंग कर देगी। ये देखिए आप, इसके नीचे से कितना गंद निकलेगा, क्योंकि इसके नीचे झाड़ू जो है वो नहीं जा सकता है। फिर तो क्लीनिंग करने का ये वाला तरीका बेस्ट है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो उनके सर में अक्सर ही जुएँ और लीखें पड़ जाती है। आज की सारी टिप्स जो हैं वो जुओं और लीखों को लेकर है कि किस तरीके से हम आसानी के साथ होम रेमेडी से ही जुएँ जो हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं। बस छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आप लोगों को कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में ज़रूर याद रखा करते। तो चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। सबसे पहली टिप जो है, हम ले लेंगे तकरीबन हाफ कप के बराबर या हाफ कप से थोड़ा कम ही सिरका लेंगे और उसमें उतना ही मकदार में पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इसको बालों में अप्लाई करेंगे और उससे बालों की जड़ों के अंदर इसको अच्छे से हम ब्रश ले लेंगे और उसकी मदद से लगा देंगे। ये देखें सर में जुएँ लीखें जो हैं वो नज़र आ रही हैं और ये जुएँ और लीखें जो हैं इनको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अक्सर ही बच्चों के सरों में लीखें जुएँ जो हैं वो पड़ जाती हैं, एक दूसरे से रींग के जो है जुएँ एक दूसरे के सरों में चली जाती हैं। तो छोटी छोटी टिप्स के साथ हम इनको ख़त्म करेंगे। आसानी के साथ जुएँ जो है बच्चों के सरों से ख़त्म हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ब्रश की मदद से सारे बालों की जो जड़ें हैं उनके अंदर इसको लगा देंगे। लगाने के बाद आपने इसको ओवरनाइट या 3 या 4 घंटे जो है इसको रखना है। आपने इसको लगाने के बाद सर को अच्छे से किसी भी चीज़ से या शॉपर की मदद से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। आपने बालों को अच्छे से कवर कर देना है। आपने इसको लगा के अच्छे से अपने हाथों की मदद से मसाज से कर देना ताकि जड़ों में पहुंच जाए और जुएँ जो हैं वो भागती हुई बाहर को आ जाएं। तो अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे कैचर शेचर लगा के, और उसके ऊपर हम लगाएंगे शॉपर और शॉपर से जो है बाल कवर कर देंगे ताकि जुएँ जो है इनको बाहर की हवा ना लगे, अंदर के अंदर ही रह जाएं और अंदर के अंदर खुद ही ख़त्म हो जाएं। तो उसके बाद आप सर धो लेंगे तो आप देखिएगा कि जुएँ जो हैं, ये अमल आपने हफ्ते में 2 या 3 बार करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी जुओं के लिए है। जुएँ जो हैं बच्चों के सिरों में जो होती हैं तो उनको निकालना तो चाहिए और ये माओं का काम है। तो इसके लिए हम अदरक ले लेंगे और अदरक को हम इस तरीके से क्रश करेंगे और उसके बाद हम इसका निकाल लेंगे रस। अदरक का रस जो है ये भी बालों के लिए और जुओं के लिए स्पेशली जो है बहुत अच्छा है। फिर हम रस को निकालने के बाद उसके अंदर डालेंगे तेल और इसके बाद इसको भी हम बालों में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद 3 या 4 घंटे के लिए बाल छोड़ देंगे और उसके बाद जो है हम बालों में कंघी करेंगे और फिर जो है बाल धोएंगे। तो आप देखिए जब हम कंघी करेंगे तो जुएँ जो हैं वो बहुत आसानी के साथ जो है निकल आएंगी और सारी की सारी जो है जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वो हम धागे की मदद से जुओं को किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपने धागा ले लेना है और धागे को आपने डबल लेना है और उसको काट के उसकी एक साइड पे जो है आपने गिरा लगा लेनी है। गिरा लगाने के बाद आप देखिएगा कंघी के ऊपर हम इसको किस तरीके से लगाएंगे कि आप बच्चों के सर में जुएँ क्या जो ब्रीक वाली लीकें होंगी वो भी आसानी के साथ निकल जाएंगी और बच्चों का सर जो है आसानी के साथ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो गिरा लग चुकी है। अब हम गिरा लगाने के बाद जो है इसको गिरा वाली साइड से खोल के इसको एक साइड पे इस तरीके से डाल देंगे और उसके बाद दूसरी साइड से हम जो धागा है वो सारा कंघी के अंदर हमने थोड़े थोड़े दंदाने छोड़ के, तकरीबन 4-4 या 5-5 दंदाने छोड़ के
हम इस तरीके से जो है कंघी के अंदर इस धागे को लगाते जाएंगे और इसके बाद आपने दोनों साइडों पे इसको धागे को इस तरीके से लगा लेना है और उसके बाद जो है आपकी कंघी जो है सर में फेरने के लिए रेडी हो जाएगी। और इससे जो बच्चों के सर में लीखें जुए हैं, 2-2 या 3-3 दंदाने छोड़ के आपने इसको करना है, ज़्यादा दंदाने नहीं छोड़ने हैं। और कोशिश करें कि ब्रीक जो दंदाने वाली मतलब जो कंघी है वो यूज़ करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे पास यही कंघी थी, मैंने आपको दिखाने के लिए इसी में ही धागा लगा दिया है, लेकिन जो ब्रीक दंदाने वाली कंघी होती है वो ज़्यादा वर्क करती है। तो अब हमारी कंघी जो है रेडी हो चुकी है। हम इस तरीके से बालों में फेरेंगे तो आप देखिएगा कि जो लीखें वगैरह होंगी, जुएँ भी होंगी, लीखें भी होंगी, वो सारी की सारी इस कंघी के अंदर आ जाएंगी। और बच्चों का सर जो है ये देखें, लीखें जो हैं वो आ चुकी हैं अंदर, जो ब्रीक वाली लीखें थी वो सारी धागे की बैक साइड पे आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आपने बच्चों के सर में इसको फेरना है और बच्चों के सरों को साफ करना है ताकि बच्चे इसको। आज मैं आपके साथ एक हैक शेयर करने जा रही हूँ, क्लीनिंग हैक है, आपके घर को अच्छे से चमका देगा। आपका बाथरूम जो गंदा रहता है उसको भी बहुत शाइनी और चमकता हुआ बना देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे पेप्सी, तकरीबन हाफ कप जो है वो हम पेप्सी लेंगे और इतनी ही मकदार में हम इसके अंदर विनेगर यानी कि सिरका जो है वो ऐड करेंगे। जितनी पेप्सी ऐड की है उतना ही हमने इसके अंदर सिरका ऐड करना है। सिरका ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून जो है साल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी नमक ना रहे, सारा नमक जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाए और हमारा जो है ये रेडी हो जाए क्लीनिंग के लिए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है मिक्सचर। अब हम इस मिक्सचर को जो है एक इस तरह की बोतल ले लें और बोतल की जो कैप है उसको उतार के उसके अंदर आप होल कर लें। आपने कैप के अंदर एक ही होल करना है और उसके बाद हम इस बोतल के अंदर, ये मैं आपके सामने भी होल करके दिखाती हूँ, होल मैंने वैसे पहले ही कर लिया है। तो होल जो है इसके कैप के अंदर होल कर लिया है। अब हम इस अमेज़े को जो क्लीनिंग के लिए बनाया है हम इस बोतल के अंदर ऐड कर देंगे और बोतल में डालने के बाद ये क्या कमाल करेगा ये आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है आप अपने घर को साफ़ कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो सिर्फ पेप्सी, सिरका और नमक की मदद से। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको लेके चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो हम अपने वॉशरूम में इस सारा जो हमने बनाया है मिक्सचर, इसको फ्लश के अंदर अच्छे से लगाएंगे। एक तो आपके फ्लश में से स्मेल नहीं आएगी, दूसरी से आपके बाथरूम की जो क्लीनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका जो टॉयलेट है वो चमकता हुआ नज़र आएगा। तो हम इसको इसके अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम वॉशरूम का जो टॉयलेट ब्रश है उसकी मदद से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो आप देखिएगा मैंने वैसे इसको 1 या 2 मिनट के लिए नहीं छोड़ा है, आपको दिखाने के लिए जल्दी से ही इसको ब्रश चला दिया इसमें, लेकिन आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, स्टे करने दीजिएगा। तो ये देखिएगा कितने अच्छे से ये वर्क करता है और आपका बाथरूम जो है उसमें से स्मेल भी नहीं आती है और उसकी क्लीनिंग जो है कितनी अच्छे से हो जाती है और आपका बाथरूम जो है वो फ्लश जो है आपके वॉशरूम का वो चमकने लग जाएगा। और इस तरीके से देखें कितनी अच्छी इसकी क्लीनिंग हो रही है। आप इस तरीके से इस अमेज़े को बनाएं और अपने वॉशरूम को चमकाएं और बाथरूम में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए ये टिप्स सबसे बेस्ट है, आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे टिप्स ट्रिक्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दिया करें कि आप कौन सी सिटी से हैं और कहाँ कहाँ मेरी वीडियो जो है वो देखी जाती है। और उससे मुझे दिली खुशी होती है कि आप लोग कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे। तो देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से जो हमारा फ्लश है वो चमक गया है और इसकी कितनी अच्छे से सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से कितने अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो चुकी है। तो अब चलती हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो बेसन की क्लीनिंग को है। बेसन जो है वो भी डेली साफ़ करना पड़ता है और बहुत सारा गंद जो है उसके ऊपर, साबुन वगैरह के पार्ट्स वगैरह जो है इसके ऊपर लग जाते हैं, तो इनको हमें डेली क्लीन करना था। आपने ग्लव्स जो है वो ज़रूर पहन लेना है। ग्लव्स जो है स्पेशली बाथरूम में क्लीनिंग के दौरान आपने ग्लव्स जो है ज़रूर पहनना है। और इसके बाद आप देखिएगा कि अगर आप इस एक दफ़ा ये अमेज़ा बना के रख लेंगे तो आपकी बहुत सारे पैसों की जो है बचत हो जाएगी और बहुत सारे टाइम की भी बचत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से जो है ना क्लीनिंग करता है। तो आपने इस अमेज़े को जो ज़रूर अपने घर में बना के रख लेना है। और इसके बाद आप देखिएगा कि आपका बाथरूम, आपका बेसन, हर चीज़, आपका टॉयलेट जो है वो कितनी अच्छे से शाइन करने लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। इनको फॉलो करके आप अपने बहुत सारे टाइम और पैसों की बचत जो है कर सकते हैं।
तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बड़ी अमेजिंग वाली है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है सेफ्टी रेज़र, और सेफ्टी रेज़र को आपने बलून ले लेना है, गुब्बारा जिसको कहते हैं। गुब्बारा जो है आपने इस तरीके से सेफ्टी रेज़र के ऊपर लगाना है, और इसके बाद हम इसके साथ क्या काम करें जिससे आपके बहुत सारी बचत होने वाली, बहुत सारा टाइम बचने वाला है, बहुत सारे अब स्पेशली टाइम जो है वो आपका बहुत सारा बच जाएगा। क्योंकि जब भी हम तेल वगैरह या कोई भी चीज़ की बोतल है जिसकी कैप गुम हो जाती है, तो अगर वो ऐसे ही पड़ी रहे, अगर तेल कहीं गिर जाए तो क्या होता है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है इनको क्लीन करने में। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से इसके अंदर सेफ्टी रेज़र के अंदर गुब्बारा लगा के आपने इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर देना है। तो एक अच्छे वाली कैप जो है रेडी हो जाएगी। आपका तेल का एक कतरा जो है वो भी नहीं गिरेगा, और आपको इसको बार बार लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस टिप को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपने क्या करना है, आपने पुरानी जो बच्चों की या बड़ों की बनियान होती हैं, आपने उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। जब वो पुरानी हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई आज के बाद आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये आपकी बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती हैं, आपका बहुत सारा काम जो है ना वो ईजी कर सकती हैं। आपने क्या करना है, इसका ऊपर वाला पार्ट जो है आपने कट कर लेना है, और उसके बाद आपने कैंची की मदद से इसके लंबे लंबे जो लेयर्स हैं वो कट करनी है। वो इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम वो अच्छे से कट कर लेंगे, और इसके बाद हम इसे क्या बनाने जा रहे हैं जिससे आपकी बहुत सारे टाइम की भी बचत होगी और बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी। और आज के बाद आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, और इस ऑर्गेनाइज़र को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। ये ऑर्गेनाइज़र आप घर में ही बना के रख लें, आप देखिएगा आपको बहुत सारा पैसे और टाइम जो है वो बच जाएंगे। तो आपने इस तरीके से इसकी लंबी लंबी जो है लेयर्स काट लेनी है, और इसको आपने बराबर शेप में काटना है, ताकि इससे जो हम काम करेंगे वो इजीली और अच्छे से हो जाए। तो आपने इसकी बराबर ही तकरीबन लेयर्स काटनी है। तो इस तरीके से आपने सारी बनियान के जो है इस तरीके से कट कर लेना है, और उसके बाद हम कोई भी आपके घर में झाड़ू का या वाइपर का एक्स्ट्रा डंडा पड़ा होता है वो ले लेना है, और उस डंडे का हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर कोई रस्सी वगैरह जो है वो भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे आपको इजी लगता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है तो मैं आपके साथ एक बिल्कुल सिंपल वाली टिप शेयर करूँगी जिससे आपकी बहुत सारे जो है मतलब आपको इजीली जो है समझ आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, कोई भी आप डंडा लें, और इसको जो ऊपर वाला हमने थोड़ा सा पार्ट छोड़ा था ना उसके दरमियान में हम डंडा रखेंगे, और इसको इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो में जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो आपने इस तरीके से इसके ऊपर इसको फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर इसी बनियान का हमने एक पीस जो है वो कट किया था, उसको इसके ऊपर हम टाई करके 2-3 दफ़ा लपेट के तो इसको अच्छे से इसके ऊपर बांध देंगे, अच्छे से टाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये एक अच्छे वाला घर में मोब रेडी हो जाएगा। अब आपको बाज़ार से महंगे महंगे मोब्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही ईज़िली अपनी पुरानी बनियान के साथ एक मोब जो है रेडी कर सकते हैं। और ये वाला मोब जो है बहुत अच्छे से क्लीनिंग करेगा। आप एक दफ़ा ये वाला मोब बना के रख लें, और इसके बाद आप इससे फ़र्श क्लीन कर सकते हैं। आपको झाड़न की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज ए झाड़न यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, दीवारें साफ़ कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आप साफ़ करना चाहें आप इजीली से साफ़ कर सकते हैं। आप देखिएगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी और बहुत सारे टाइम की भी बचत होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगी होंगी। तो अगर इनमें से कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो आपने एक छोटा सा कमेंट जो है ज़रूर छोड़ना है कि आप कौन सी सिटी से वीडियोस देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।